Hello students, our next topic is transition state theory और theory of absolute reaction rates. ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी से पहले क्या किया था हमने? कॉलिजन थ्योरी. ठीक है, कॉलिजन थ्योरी किस किस के लिए की थी हमने? कॉलिजन थ्योरी फॉर बाईमोलिकुलर रिएक्शंस, कॉलिजन थ्योरी फॉर यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस. ठीक है ना. और कॉलिजन थ्योरी फॉर बाईमोलिकुलर रिएक्शंस में भी दो केस थे. पहला सिमिलर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, दो मॉलिक्यूल हैं लेकिन दोनों ही क्या हैं? सेम है. दूसरा केस क्या था? डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स टू हैं बट दोनों क्या हैं? डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं. ठीक है, ये थी कॉलिजन थ्योरी बाईमोलिकुलर के लिए. फिर हमने पढ़ा कॉलिजन थ्योरी फॉर यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस. ठीक है ना, मीन्स एक ही मॉलिक्यूल है, वो कैसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, उसको हमने क्या बोला था? लिंडेमान हाइपोथेसिस. क्योंकि उसी ने ये पॉइंट जो है ना नोट किया था कि इनके बीच में टाइम लैग एग्जिस्ट करता है. किसके बीच में? एक्टिवेशन एंड रिएक्शन के बीच में एक टाइम लैग है. उसके ड्यूरिंग क्या होता है, ये हमने किस में पढ़ा था? यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस में, मीन्स लिंडेमान हाइपोथेसिस में. ठीक है, इससे अगली थ्योरी है दैट इज ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी और थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट्स. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी it is believed that before the reacting molecules change into products, they form an intermediate. This is known as activated complex. Hence, this theory is known as transition state theory. Transition means एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं. तो इन दोनों के बीच की जो स्टेट है, ट्रांजिट कर रही है, जो 1 से 2 में ट्रांजिट कर रही है, वो जो इंटरमीडिएट स्टेट है उसको क्या बोल रहे हैं? ट्रांजिशन स्टेट बोल रहे हैं. उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट. तो ये थ्योरी क्या कहती है कि जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है तो उससे पहले एक क्या बनती है? इंटरमीडिएट स्टेट बनती है. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी. ग्राफिकली कैसे होगा ये? ग्राफ में देखो, यहाँ क्या है? प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन. यहाँ क्या है? एनर्जी है. ठीक है, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये प्रोडक्ट की एनर्जी है. तो रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा उससे पहले क्या बन रहा है? दिस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो रही है. ठीक है, तो इसी के बेस पर ये थ्योरी है कि ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन रहा है. क्लियर? अब दिस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज इन इक्विलिब्रियम विद द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल. ठीक है, हेंस द रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय द रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स टू फॉर्म द प्रोडक्ट. क्लियर है? इसके इक्विलिब्रियम में है ना ये रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के में भी. तो जो रेट है वो कैसे निकालेंगे? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की डीकम्पोजिशन. ठीक है, ये कंज्यूम मतलब पहले रिएक्टेंट कंज्यूम होगा, किस में कन्वर्ट होगा? ट्रांजिशन स्टेट मॉलिक्यूल में, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में. ठीक है, ये डिकम्पोज होगा तभी तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होएगी. ठीक है, तो रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, रेट ऐसे निकालेंगे. तो हमने रिएक्टेंट कंसीडर कर लिए हैं A+B टू फॉर्म दिस इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एंड टू फॉर्म प्रोडक्ट. ठीक है, तो ये जो हमने रेट कांस्टेंट है इसको हमने K कंसीडर कर लिया. दिस K इज रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन जिसमें एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में. ठीक है, ये रिएक्शन हमने कंसीडर कर ली. तो हम क्या करते हैं? कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके ईयरिंग ने निकाली K की वैल्यू. ईयरिंग ने क्या निकाली? रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाली. तो डायरेक्ट इसका यूज़ करेंगे हम. तो क्या है इसमें? K इज इक्वल टू RT/NH K*. ठीक है, ये हमने फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके ईयरिंग्स के द्वारा निकाली गई है. तो ये
ये के की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर ऑब्वियस के क्या है, रेट कांस्टेंट है, ये के क्या है, रेट कांस्टेंट है। आर हमारा गैस कांस्टेंट है, एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, एन एवोगैड्रो नंबर है, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, एंड के स्टार है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये जो रिएक्शन है ना ये वाली, इसमें इस रिएक्शन में इसका भी तो कोई रेट कांस्टेंट होगा ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा ना, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो वो क्या है, यहाँ पर ले लिया के स्टार, ठीक है, इस रिएक्शन के लिए के स्टार। तो के स्टार की वैल्यू क्या होगी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में होएंगी वे। तो ये आ गया आपका के स्टार। यूजिंग थर्मोडाइनामिक्स डेल्टा जी स्टार, जी क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, डेल्टा जी स्टार इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के स्टार। थर्मो में आपने पढ़ा होगा ना, थर्मोडाइनामिक्स में, कि चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के स्टार। स्टार किस लिए है, किसके लिए निकाल रहे हैं हम, ये एक्टिवेशन के लिए निकाल रहे हैं। तो गिब्स फ्री एनर्जी भी एक्टिवेशन के लिए है, के भी क्या है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के लिए है। यहाँ से एल एन के स्टार निकालो, एल एन के स्टार इज इक्वल टू माइनस आर टी, वहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा, माइनस डेल्टा जी स्टार बाई आर टी। यहाँ से के स्टार निकालो, लोगर एक्सपोनेंशियल दोनों साइड कर देंगे, तो एक्सपोनेंशियल से एल एन कैंसिल हो जाएगा, और इधर माइनस डेल्टा जी स्टार बाई आर टी ई की पावर में चला जाएगा। तो के की वैल्यू आ गई यहाँ पर, के स्टार की वैल्यू e to the power minus delta g star by RT. Here delta g star is free energy of activation for the reaction A plus B to form X star activated complex, A plus B to form X star activated complex। यहाँ जो ये K star है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इस रिएक्शन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमने किसकी वैल्यू निकाल ली है, के स्टार की वैल्यू निकाली है ना। तो ये जो वैल्यू है ना पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 इज, ये आपकी है इक्वेशन नंबर 1, इस के स्टार की वैल्यू इसमें पुट करनी है, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 में करो पुट, के इज इक्वल टू, यहाँ देखो के इज इक्वल टू आर टी बाई एन एच, के स्टार की जगह वैल्यू पुट कर दी ई टू द पावर माइनस डेल्टा जी स्टार बाई में आर टी। ऑब्वियस हमने थर्मोडाइनामिक्स से क्या निकाला है, डेल्टा जी स्टार की वैल्यू, तो ये भी पुट कर दो, ठीक है। इसका यूज़ किया हमने, डेल्टा जी स्टार एक बार तो हमने ये निकाली, यहाँ से के स्टार की वैल्यू निकाली है, फिर से थर्मोडाइनामिक्स का यूज़ करके ही डेल्टा जी स्टार, ये भी तो होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस से, क्योंकि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के लिए सारी चीज़ें तो स्टार लगा दिया हमने। डेल्टा जी स्टार इज इक्वल टू डेल्टा एच स्टार माइनस टी डेल्टा एस स्टार। डेल्टा एच क्या है यहाँ पर, चेंज इन एंथैल्पी, किसके लिए, एक्टिवेशन के लिए। डेल्टा एस स्टार क्या है, चेंज इन एंट्रोपी, किसके लिए, एक्टिवेशन के लिए। तो डेल्टा जी स्टार की वैल्यू फिर से पुट कर दो, किस में, इस इक्वेशन में पुट करो डेल्टा जी स्टार की वैल्यू, के इज इक्वल टू आर टी बाई एन एच ई टू द पावर, डेल्टा जी स्टार की जगह माइनस यूँ का यूँ, डेल्टा एच स्टार माइनस टी डेल्टा एच स्टार डिवाइडेड बाई आर टी, ठीक है। अब इस इक्वेशन में हम ये जो टर्म्स है ना ई टू द पावर, ये अलग अलग कर दो। क्या है ये ई टू द पावर में, देखो ई टू द पावर माइनस डेल्टा एच स्टार, एक सेकेंड, ई टू द पावर माइनस डेल्टा एच स्टार, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर टी है, तो डिवाइडेड बाय आर टी, एक तो ये टर्म होगी, और मल्टीप्लाई में जाता है ना पावर, पावर जो है ना अगर हम अलग अलग करते हैं तो मल्टीप्लाई में जाती है। तो ई टू द पावर दूसरी टर्म क्या है, यहाँ देखो माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना, ये माइनस टी डेल्टा एस तो प्लस हो गया, तो टी डेल्टा एस स्टार डिवाइडेड बाय क्या है, वही आर टी, टी से टी कैंसिल हो गया, तो ये टर्म आ गई ना। तो यही टर्म लिख रखी है इसमें, देखो ध्यान से, आर टी
by NH e to the power delta S star by R into e to the power minus delta H star by RT. This is Eyring equation. This is Eyring equation. ठीक है, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. किसकी वैल्यू निकाल ली हमने? रेट कांस्टेंट की वैल्यू. किस में? ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग किसकी वैल्यू आ गई? रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ गई यहाँ पर. ठीक है, अब ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी जो थी हमने जो भी करी है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है ये पढ़ लेते हैं. तो हमने के की वैल्यू क्या निकाल ली है? ये निकाल ली है के की वैल्यू. ठीक है, यहाँ पर आर टी बाई एन एच कॉन्स्टेंट अगर टेम्परेचर है तो इसकी वैल्यू भी कॉन्स्टेंट है, क्योंकि सारी चीज़ें क्या है? कॉन्स्टेंट हैं. तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पर डिपेंड करी? इस टर्म पर ई टू द पावर माइनस डेल्टा एच स्टार बाई आर टी, इस पर डिपेंड करी ना. यहाँ इस पर डेल्टा एच की जगह डेल्टा जी आ जाएगा. ठीक है, और इसका क्या है? नेगेटिव साइन है. ये टर्म कांस्टेंट, ये टर्म कांस्टेंट, तो के किस पर डिपेंड करा? सिर्फ ई टू द पावर माइनस डेल्टा जी स्टार बाय आर टी, इस पर डिपेंड करा. डेल्टा जी का नेगेटिव साइन है, तो एट पर्टिकुलर टेम्परेचर ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन द स्लोअर विल बी द रिएक्शन. क्योंकि माइनस साइन है ना, डेल्टा जी की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी ना तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी, तो रिएक्शन विल बी स्लो. ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंस है इस रिएक्शन का, इस ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी का. नाउ कंपैरिजन दिस इक्वेशन विद आर्हेनियस इक्वेशन. व्हाट इज आर्हेनियस इक्वेशन? के इज इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी. और ये रिएक्शन हमारी ये है. ठीक है, यहाँ पर इन दोनों को अगर हम देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो ए की वैल्यू क्या आई? करो कंपैरिजन दोनों को. इन दोनों इक्वेशन को हमने कंपैरिजन किया. ई टू द पावर माइनस डेल्टा एच स्टार बाई आर टी इससे कंपेयर हो गया, तो जो बाकी बचा वो ए है, तो ए की वैल्यू आ गई है आर टी बाई एन एच ई टू द पावर डेल्टा एच स्टार बाई आर. ये किससे कंपैरिजन हुआ? यहाँ पर डेल्टा एच स्टार से. ठीक है, ये हो गया, ए की वैल्यू आ गई और ई ए की वैल्यू आ गई. अब जो ये ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी से जो इक्वेशन थी ना, वो क्या कर लेते हैं हम? थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं उसको. इसको ये कर रहे हैं रीअरेंज. क्या किया? टी वाली टर्म एक साइड कर ली सिर्फ, तो आर टी बाई एन एच से टी निकाल लिया, और ई टू द पावर डेल्टा एच स्टार बाई आर टी में टी ऑलरेडी था, तो टी वाली टर्म एक साइड की, तो बाकी तो सब कॉन्स्टेंट है ना, तो उसको हमने सी लिख लिया. इस टर्म को हमने क्या लिख लिया? सी लिख लिया. तो ये हो गई सी इंटू टी इंटू ई टू द पावर्स माइनस डेल्टा एच स्टार बाई आर टी. सी की वैल्यू ये है, लिखते साइड में. नेचुरल लोगेरिदम लो बोथ साइड एल एन के इज इक्वल टू एल एन सी प्लस हो जाएगा एल एन टी, यहाँ प्लस करके एल एन से ही कैंसिल और माइनस आगे आ जाएगा माइनस डेल्टा एच स्टार बाई आर टी. ठीक है, ये आ गई ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी से लोगेरिदम लेने से. सेम जो आर्हेनियस इक्वेशन है ना, ये इसका भी हमने लोगेरिदम लिया. क्या आया? एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ए बाई आर टी कर लिया. अब डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट करो किसको? आर्हेनियस इक्वेशन को. लास्ट में देखो बिल्कुल, तो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो डी बाई डी टी ऑफ एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, माइनस ई ए बाई आर कॉन्स्टेंट है, 1 बाई टी का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1 बाई टी स्केयर. माइनस 1 बाई एक्स क्या होता है? माइनस 1 बाई एक्स स्केयर ना, तो यहाँ पर आ गया ई ए बाई आर टी स्केयर. इक्वेशन नंबर 3 डिफ्रेंशिएट किया है आर्हेनियस इक्वेशन को. यहाँ पर हमने जो हमारी ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी से इक्वेशन आई थी उसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे. ये आई थी, करो टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन. डी बाई डी टी ऑफ एल एन के इज इक्वल टू एल एन सी कॉन्स्टेंट है 0, एल एन टी का 1 बाई टी. ठीक है ना, लोग एक्स का क्या होता है? डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है, तो एल एन टी का 1 बाई टी. ये है माइनस 1 बाई टी का 1 बाई टी स्केयर होता है, माइनस 1 बाई टी स्केयर होता है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस डेल्टा एच स्टार बाई आर टी स्केयर. देखो इसको निकाल के देखो एक बार, जो डिफ्रेंशिएशन है ना आपका, एक बार क्या है ये? 1 बाय ये है माइनस डेल्टा एच बाई आर 1 बाई टी.
इसका डिफ्रेंशिएशन करें टी के रिस्पेक्ट में, ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो माइनस डेल्टा एच बाई आर एज सच, टी की पावर क्या है यहाँ पर -1 है ना, टी की पावर 1/t मीन्स टी की पावर -1। करो डिफरेंशिएशन, पावर आगे तो माइनस ऑलरेडी और एक और माइनस आ गया, पावर आगे। डेल्टा एच बाई आर कॉन्स्टेंट है यूं का यूं, क्या होता है ये होता है ना एन एक्स एन -1, यही तो डिफरेंशिएशन होता है एक्स टू द पावर एन का, एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन ये होता है। तो n -1 मीन्स टी की पावर -1 -2 हो गई, -2 मीन्स 1/t², ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन आ गया। यहाँ पर आर टी स्केयर एलसीएम लो तो ये बन गया डेल्टा एच स्टार प्लस आर टी, क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पर भी हमने डिफरेंशिएशन किया टी के रिस्पेक्ट में, तो क्या आया d/dt ऑफ ln की। और देखो हमने यहाँ भी डिफरेंशिएशन किया था ये तो दोनों को कंपेयर करो, अगर हमारी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो ई ए बाई आर टी स्केयर है यहाँ पर, किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ इसके बराबर हो जाएगा। तो ई ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर कंपेयर किया जब, डेल्टा एच स्टार प्लस आर टी, यहाँ से डेल्टा एच स्टार निकाल लेते हैं तो ये आ गया, ठीक है। तो आरहेनिस इक्वेशन से जब कंपैरिजन किया ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी की रिएक्शन को, तो चेंज इन एंथैल्पी फॉर एक्टिवेशन की वैल्यू क्या आई है, ई ए माइनस आर टी डेल्टा एच स्टार इज इक्वल टू ई ए माइनस आर टी, ठीक है, ये वैल्यू आ गई है। नाउ कंपेयर करो इसको विद कोलिजन थ्योरी, सिंपल कोलिजन थ्योरी से कंपेयर करो। ये तो क्या है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी है आपकी, ये क्या है कोलिजन थ्योरी, करो कंपेयर। पी ए की वैल्यू आ गई ना डायरेक्ट, ई ए किसके बराबर हो गया, ई ए तो डेल्टा एच स्टार के बराबर हो गया, और जो पी ए है उसकी वैल्यू आ गई, जो भी कांस्टेंट बचा हमारा आर टी बाई एन एच ई टू द पावर डेल्टा एच स्टार बाई में आर, ठीक है। तो जो ये पी है दिस इज प्रोबेबिलिटी फैक्टर, इट इज़ रिलेटेड टू द एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन दैट इज डेल्टा एच स्टार, क्लियर। तो ये आपका था क्या, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी और थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट्स।